तो आज की स्मैकडाउन की शो की एंडिंग को देख के फाइनली मुझे ऐसा लगा रेसलमेनिया बैकलैश काफी जल्दी होने वाला है। काफी जल्दी क्या, कुछ दिन बाद ही होने वाला है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का स्मैकडाउन का शो हो चुका है एंड गेस व्हाट, आज की स्मैकडाउन की शो की एंडिंग को देख के एक्चुअल में ऐसा लगा कि स्मैकडाउन की तरफ से होने वाला है बवाल, क्योंकि भाई आमना सामना हुआ ब्लड लाइन का ड्रू मैकिंटायर एंड आरके ब्रो का शो के मेन इवेंट के अंदर। तो भाई क्या कुछ हुआ इन दोनों के फेस ऑफ में। साथ ही में शो के ऊपर रोंडा राउजी और फेयर को लेकर भी होती है ब्रॉल। नाकामुरा वापस आ चुके हैं रोमन रेंज से बदला लेने के लिए, और भी काफी सारी चीजें होती है भाई आज के स्मैकडाउन की शो के अंदर। तो जल्दी से मेन हाईलाइट के बारे में करने वाले हैं डिस्कशन, और सही बता रहा हूं मेन इवेंट के अंदर क्या बवाल वाला ब्रॉल हुआ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन देखो शो की ओपनिंग क्या होती है, वो होती है हमारी क्वीन शार्लेट फेयर के साथ में। शार्लेट फेयर आती है रिंग के बीचों बीच में, बात करते हैं रोंडा राउजी के बारे में, किस तरीके से रोंडा राउजी को फिर से हरा देंगी। काफी लोगों ने आज पैसे भरे सिर्फ और सिर्फ शार्लेट फ्लेयर को देखने के लिए, आखिर महारानी जो ठहरी। साथ ही में शार्लेट फेयर कहते हैं कि भाई हमारी जो रोंडा राउजी है वो रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर हार जाएंगे, और उसके बाद फिर से वो चली जाएंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई से। इसलिए बाय बाय रोंडा, तुम एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई में दिखाई नहीं दोगी। अलिया यहाँ पर रिंग में खड़ी होती है, उनका मैच होता है रोंडा राउजी के साथ में। ये कहती है देखो रिंग के अंदर कौन खड़ी, सभी लोग जल्दी से अलिया को हेलो बोलो। अलिया तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे साथ यहाँ पर खड़ी होगी रिंग में 5 मिनट तक अपना फेम या फिर जो स्पॉटलाइट है वो गेन कर पाओगी? अच्छा ऐसे तुम ऐसा इधर आओ, मैं तुम्हें एक प्रीव्यू देती हूँ कि रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर क्या होगा। भैया अलिया पास में आ जाती है और अचानक से एक एल्बो टाइप से पड़ जाती है अलिया के चेहरे के ऊपर, और लगातार जो शार्लेट फेयर है उनके ऊपर दे लाते पे लाते, दे मुक्के पे मुक्के भैया लगातार जुट जाती है उन पे मारने के लिए। लेकिन तुरंत वहां से फिर राउडी रोंडा राउजी की एंट्री होती है। भैया रोंडा राउजी आती है बुलेट ट्रेन की स्पीड से, और शार्लेट फेयर को रिंग के बाहर घसीटती हुई नजर आते हैं। रिंग के बाहर इन दोनों के बीच में ब्रॉल होता है, कोई एक दूसरे को मारते, कोई इधर बैरिकेड भी फेंक रहा है, कोई उधर बैरिकेड भी फेंक रहा है। ओ भाई साहब, मतलब ब्रॉल ही ब्रॉल हुआ स्मैकडाउन में। तो फिर लोग जाते हैं रिंग के बीचों बीच में, वहां रोंडा राउजी पिटती है, फिर शार्लेट फेयर पिटती है, फिर रोंडा राउजी पिटती है, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल आ जाते हैं, रेफरी आ जाते हैं। भाई दोनों को अलग किया जाता है, लेकिन किसी तरीके से जो रोंडा राउजी है आखिर में एक दो लाते और धरती हुई नजर आती किसी तरीके से शार्लेट फेयर के। और शार्लेट भी यहाँ पर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स हैं उनके चेहरे पे एक बिग बोर्ड लगा देती हैं। लेकिन आखिर में जो ब्रॉल है एक तरह का रोंडा राउजी जीतते हैं। रोंडा राउजी खदेड़ देती है शार्लेट फेयर को रिंग साइड के ऊपर, और आराम से रिंग में खड़े होकर गुस्सा अपना दिखाती हुई नजर आती हैं। शो पर गुलाक और गुंथर के बीच में भी होता है मैच। ड्रू गुलाक खड़े होते हैं, उनका ड्रीम अपोनेंट कह रहा हूँ, मिस्ट्री अपोनेंट होने वाला था। एंड गेस व्हाट, वहां से काइजर आते हुए नजर आते हैं, और उसके बाद इन दोनों का मैच होता है। और होना क्या था भैया, गुंथर क्या मारते हैं ड्रू गुलाक को, और आखिर में गुंथर की एक बार फिर से विक्ट्री हो जाती है। सीरियसली मैं काफी पसंद कर रहा हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरीके से गुंथर को भी फिलहाल दिखा रही है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर। नाकामुरा का शो के ऊपर बैक स्टेज सेगमेंट होता है। नाकामुरा कहते हैं कि भैया सिर्फ ड्रू मैकिंटायर और आरके ब्रो वालों को प्रॉब्लम नहीं है, रोमन रेंज और ब्लड लाइन से मैं अभी तक भूला नहीं हूँ कि मेरे रिक बुक्स जो कि मेरा दोस्त था उसकी चोट की जिम्मेदार अभी फिलहाल हमारी ब्लड लाइन है। रोमन ने मुझे गले लगा के मुझे धोखा दिया, मैं वो भी नहीं भूला हूँ, और जब मुझे सही टाइम मिलेगा मैं रोमन तुम्हारी तरफ आऊंगा, जो मैं तुम्हारी हालत करने वाला हूँ वो तुम कभी नहीं भूलोगे। शो पर एक टेबल्स मैच भी होता है भाई, काफी कमाल का टेबल मैच था भाई साहब। कोफी किंगस्टन MVP ऑफ द मैच, पता नहीं कहां से कूद रहे हैं। एक बार कोफी किंगस्टन क्या करते हैं भाई, ऊपर से कूदते सीधा बैरिकेड तोड़ देते हैं शेमस के साथ में। ये टेबल्स मैच होता है यार कि टेबल के ऊपर पटकना था बंदे को। यहाँ पर भैया कंट्रोल होता है न्यू डे का, और काफी ना अच्छा खासा बैक एंड फोर्थ एक्शन होता है। आखिरी में जैसे न्यू डे जीतनी चलती है, अचानक भैया रिंग के नीचे से बुच निकल आते हैं। बुच आते लगातार कोफी के ऊपर अटैक करते, वैसे नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। आखिर में एक्सेवियर वुड को पटका जाता है टेबल के ऊपर, और भाई जीत हो जाती है शेमस एंड रिची हॉलैंड की। फिर भी जो बुच है वो लगातार न्यू डे के ऊपर अटैक करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर केला और पॉल हेमन के बीच में बैक स्टेज के ऊपर एक सेगमेंट होता है। यहाँ पर केला आती कहती भैया हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल पॉल हेमन, इनका क्या कुछ कहना है आज फेस ऑफ वगैरह के बारे में। पॉल हेमन कहते तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो ना, अरे ऐसा सीन है मुझे बता दो, मैं तुम्हें पिज्जा वगैरह खिलाने ले चलूंगा। बताओ ले चलोगे अभी? केला यहाँ पर भैया अजीब सा मुंह बनाती है, लेकिन तुरंत वास्ते में सैमी ज़ेन आते हुए नजर आते हैं। यहाँ सैमी ज़ेन कहते हैं केला क्या मुझे कुछ मिनट मिलेंगे पॉल हेमन के साथ में, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करनी। केला यहाँ से जाती है, पॉल हेमन कहते हैं अरे मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ इस पागल इंसान के साथ। केला चली जाती है। यहाँ सैमी ज़ेन कहते हैं देखो मैं लॉकर रूम का लीडर हूँ, मैं जानता हूँ रोमन का प्राइवेट लॉकर रूम है, वो काफी बिजी इंसान है, आज उसका पूरा फेस ऑफ वगैरह वाला सीन भी होगा। लेकिन पता है क्या मैंने सुना कि नाकामुरा तुम लोगों की बेइज्जती कर रहा है, वो कह रहा है मैं ऐसी तैसी कर दूंगा रोमन की। तो इसलिए देखो रोमन से कह दो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यानी कि सैमी ज़ेन उसका वफादार इंसान हूँ यार, मैं जाके लड़ूंगा नाकामुरा से अपने पर्सनल इशू के कारण, और उसे मैं हरा दूंगा और दिखा दूंगा कि भैया ब्लड लाइन कितनी बड़ी ताकत है, ऐसा है वैसे तुम्हारे पास आ ही नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा करते तुम जाओ भाई हमारे ट्राइबल चीफ से कहो जाके कि सैमी ज़ेन आपकी परवाह करता है। पॉल हेमन चने की झाड़ पे चढ़ाने के लिए पता क्या कहते हैं सैमी ज़ेन, पता क्या मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, ट्राइबल चीफ कहते हैं तुम एक बहुत अच्छे सुपरस्टार, ट्राइबल चीफ तुम्हारी यार बहुत तारीफ करते हैं,
इसलिए तुम जाओ, मैं तुम्हें बता दूं, मतलब मैं बता दूंगा। ट्राइबल चीफ बहुत खुश होंगे, वो जानते तुम उनके एकदम वफादार इंसान हो। सैमी ज़ेन कहते पक्का बता दोगे? पॉल हेमन कहते हैं भाई पक्का, और थैंक यू यार। ट्राइबल चीफ ये भी कहते हैं तुम्हें कि सैमी ज़ेन जो मेरे लिए कहता है उसके लिए थैंक यू कह दिया करो। अब सैमी ज़ेन भैया खुशी से यहाँ से भागते हुए नजर आते हो, जाते हैं एडम पियर्स के पास। एडम पियर्स से कहते हैं भैया मुझे मैच चाहिए नाकामुरा के खिलाफ अगले हफ्ते। एडम पियर्स कहते हैं अगले हफ्ते क्यों, आज ही क्यों ना मैच हो जाए। यहाँ सैमी ज़ेन काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं, नाकामुरा और इन दोनों के बीच में मैच होता है, लेकिन जो मैच है उसके एंडिंग के अंदर शिंसुके नाकामुरा की हार हो जाती है। होता कि सैमी ज़ेन भगौड़े की तरह भागते रिंग साइड के ऊपर जो किंग शासा है एक पड़ता हुआ नजर आता है सैमी ज़ेन को, लेकिन आखिर में खेलुआ किक पड़ती है नाकामुरा को और 9 काउंट होती जो सैमी ज़ेन है चले जाते रिंग के बीचों बीच में, नाकामुरा हो जाते काउंट आउट और विक्ट्री यहाँ पर हो जाती है सैमी ज़ेन की वाया काउंट आउट। शो के मेन इवेंट के अंदर आरके ब्रो की एंट्री होती है और फिर एंट्री होती है हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर की। ये मेन इवेंट था, अब ये था फेस ऑफ टाइम। होता क्या भाई यहाँ पर पहले इनके बीच में एक कमाल का सीरियसली सेगमेंट होता है। होता क्या यहाँ पर एक्नॉलेज वाली बातें चलती होती हैं। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन कहते हैं ड्रू मैकिंटायर ये बात एक्नॉलेज करेगा, मैंने तेरी हड्डियां तोड़ी थी आज से करीबन 1 से 2 साल पहले और मैंने तो इस WWE चैंपियनशिप ले ली थी। रिडल माइक लेते माहौल को शांत करने के लिए, कहते हैं ये रियलिटी है, रियलिटी है, एक्नॉलेज करो यार सब। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं हाँ मैं एक्नॉलेज करता हूँ। फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं रैंडी तुझे ये याद है फिर उसके कुछ टाइम बाद मैंने मेरा तेरा मुंह तोड़ा था क्लेमोर मारती तेरे चेहरे के ऊपर, उसके बाद मैंने जाके अपनी WWE टाइटल वापस ले ली थी। रिडल कहते हैं हाँ हाँ ये भी सच है, इसको भी हम एक्नॉलेज करते हैं, भाई हमारे रैंडी भी एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे एक्नॉलेज करते हैं रिडल लोगों से, वो कहते हैं देखो बायगन्स बायगन्स होते हैं, पास्ट होता है, चीजें भुलाते हैं, हम लोग टैग टीम है। यहाँ पर दोनों मिलकर एक्नॉलेज करते हैं। रिडल कहते हैं अच्छा यार मैं एक बात कहूँ रैंडी तेरी भाई जो लाते हो काफी मस्कुलर है ड्रू मैकिंटायर के मुकाबले, एक्नॉलेज करो यार सभी इस बात को। रिडल की लाते काफी रैंडी की लाते काफी ज्यादा मस्कुलर है, ड्रू मैकिंटायर तेरी भी है, लेकिन भाई रैंडी की जो अपनी लाते वगैरह वो काफी ज्यादा मस्कुलर है। फिर यहाँ पर बात होती है रोमन रेंस के बारे में, ब्लड लाइन के बारे में। यहाँ रैंडी ऑर्टन कहते हैं किस तरीके से एक तरह की तलवे चाट रहे रोमन रेंस के हमारे ऊसोस, और यहाँ ड्रू मैकिंटायर कहते हैं मेरा इसके लिए बड़ा वाला नॉलेज है। फिर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं दुनिया के ऊपर सबसे वाहियात इंसान जो है वो रोमन रेंस है और इस बात से सभी एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन तुरंत वहां से हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ द ब्लड लाइन की एंट्री होती हुई नजर आती है। ड्रू मैकिंटायर रैंडी से कहते हैं मैंने कहा था ना ये चीज काम करने वाली है। रोमन रेंस की एंट्री होती है, वहां वो खड़े होते हैं एंट्रेंस रैप के ऊपर पॉल हेमन के साथ में। पॉल हेमन उन्हें माइक देते हैं, लेकिन माइक करते हैं वो ड्रॉप, टाइटल हटाते हैं अपनी वेस्ट और पकड़ा देते हैं पॉल हेमन को और ब्लड लाइन स्लो मोशन में बढ़ती है रिंग के बीचों बीच में। ड्रू मैकिंटायर आर के ब्रो पूरे तरीके से रेडी होते हैं। रोमन रेंस और जो ब्लड लाइन है पहले रिंग साइड के ऊपर खड़ी होती है, फिर एप्रन पे आती है और फिर आ जाती है रिंग के बीचों बीच में। एंड इट्स फाइनली द डैम टाइम फॉर अ फेस टू फेस कॉन्फ्रंटेशन। अचानक से भाई दोनों एक दूसरे को, तीनों चारों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, लात घूस सब चालू हो जाते हैं रिंग के बीचों बीच में। ड्रू मैकिंटायर स्पेशली रोमन रेंस के पीछे पड़ते हैं, ऊसोस तब तक खदेड़ चुके होते हैं आर के ब्रो को, चले जाते हैं रिंग साइड के ऊपर और ऊसोस फिर जो मिलके ड्रू मैकिंटायर के ऊपर अटैक करते हैं। अब मैकिंटायर अकेले पड़ते हैं लेकिन किसी तरीके से ऊसोस को संभालते हैं, इसी का फायदा रोमन रेंस उठाते, लगाते हैं भैया बूम सुपरमैन पंच ड्रू मैकिंटायर के चेहरे के ऊपर और अब कंट्रोल में होती है ब्लड लाइन। ऊसोस पकड़ लेते हैं एक हाथ से ड्रू मैकिंटायर को और रोमन रेंस वो द वंस का नारा देके लगातार मार चालू कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। अब जब रोमन टॉन्ट करते होते हैं अचानक से रिडल आते भागते हुए और एक आरक्यू लगाते जे ऊसो को। रैंडी ऑर्टन आते हैं, वो जिमी ऊसो को एक आरक्यू लगाते हुए नजर आते हैं। अब रोमन रेंस सोचते हैं सुपरमैन पंच लगाने के लिए रैंडी ऑर्टन को, रैंडी करते डॉज एंड आउट ऑफ नोवेयर एक बम क्लेमोर किक आती है रोमन रेंस के चेहरे के ऊपर और रोमन रेंस हमें अजीब सा रिएक्शन देने के बाद रिंग से जाते हुए नजर आते हैं और कुछ इस वे में आज का स्मैकडाउन का शो होता है एंड जब ब्लड लाइन की होगी कुटाई और पूरे तरीके से WWE ने हाइप किया रेसलमीनिया बैकलैश को। सीरियसली आज की एंडिंग देखने के बाद मुझे फाइनली ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया रेसलमीनिया बैकलैश के अंदर होने वाला है एक कमाल का मैच। वैसे ब्लड लाइन के मैच के लिए अब मैं कहीं ना कहीं एक्साइटेड हूँ, जिस तरीके से भैया आज एक्शन हुआ ना बैक एंड फोर्थ वाला, मेरे हिसाब से मजेदार मैच होने वाला है। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का शो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।